Good morning, students. Welcome to grammar class. Today we are going to learn about verbs. The remaining topic of our syllabus. First of all, verb होता क्या है? A verb is one of the main part of the sentence or question in English. Verb जो है किसी भी sentence का main part होता है, sentence का या किसी भी question का. A sentence is incomplete without a verb. कोई भी sentence verb के बिना incomplete है. Let's see its definition. Action doing words are called verbs. जिन वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है वो verbs हैं. For example, eat, drink, laugh, shout, run, jump, catch, climb, walk, look, डांस, सिट, क्राई, फ्लाई, फॉल, एटसेट्रा. इस तरह के बहुत से वर्ड्स जिनसे हमें कोई पता चलता है कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो वर्ड्स जो हैं वो वर्ब्स हैं. अब अ वर्ब में टेल अस, वर्ब से हमें क्या पता चलता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज मीन्स कि वो कोई भी पर्सन या कोई चीज क्या करती है, मतलब फिजिकल एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ही किक्ड द बॉल. यहाँ पे जो किक है वो एक फिजिकल एक्शन है. फिजिकल एक्शन है तो उसने, जो बॉय है उसने एक बॉल को किक किया, मतलब कोई वो इसका जो वो इन्वॉल्व है उसमें. सेकेंड एग्जाम्पल, आई रैन टू द पार्क. मैं पार्क में की तरफ भागा. तो मैं ये जो हमारी यहाँ पे फिजिकल वर्क हम कर रहे हैं, किक है या रैन है, वो हमारा फिजिकल वर्क है. तो ये जो फिजिकल जो भी चीजें हम कोई काम करते हैं वो वर्ब्स में आएंगी. अब एक सेकेंड टाइप है इसकी, मेंटल एक्शन, कि जहां हमारा फिजिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती लेकिन हम मेंटली हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर योर फोन. मतलब इसमें हमारा जो है ब्रेन हमारा कोई काम कर रहा है तो ये भी एक मेंटल एक्शन है. तो ये जो रिमेम्बर है तो ये भी वर्ब का ही पार्ट है. आई फॉरगॉट द आंसर. फॉरगॉट जो है, फॉरगॉट भी हम मतलब हम लोग मैं भूल गई. तो भूल गई जो हमारा मेंटल एक्शन चल रहा था वो जो वर्ड्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं वो रिमेम्बर, फॉरगॉट, वो भी वर्ब्स ही कहलाएंगे. Coming to the next point, what someone or something is or was, कि कोई या कोई चीज क्या है या क्या थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई टॉय. ये जो टॉय है मेरा है, मतलब वो किससे बिलोंग कर रहा है? मेरे से. तो जो माई है वो भी एक वर्ब है. दैट इज हिज हाउस. ये जो घर है उसका है, ये किसी से बिलोंग करता है तो माई, हिज, ये जो वर्ड्स हैं ये भी वर्ब्स ही कहलाएंगे. नेक्स्ट, व्हाट समवन और समथिंग हैज और ओन्स. मतलब क्या किसी के पास कोई चीज है या किसी से वो चीज उसका कौन ओनर है. लाइक आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. मतलब मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है. हैव क्या है? एक वर्ब है. शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. मतलब ये चीज उसकी है, उसकी ये जो ड्रेस है उसको बिलोंग करती है. तो हैव और हैज ये वर्ड्स जो हमें शो करते हैं ये किसी की ओनरशिप शो करते हैं. तो हैव और हैज भी वर्ब्स ही कहलाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे डू वी कैन डिवाइड वर्ब्स इनटू टू पार्ट्स. वर्ब्स, एक है उसका मेन वर्ब, सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब. अब मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब. मेन वर्ब को किसी अनदर वर्ब की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट जूसी ग्रेप्स. एग्जाम्पल के लिए मैं जूसी फ्रूट खाता हूं या खाए. In another hand,
हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? समटाइम्स मेन वर्ब्स नीड द हेल्प ऑफ अदर वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वॉज वर्ब, जैसे और भी हमने करे वो हैज, हैव, इनकी कई बार मेन वर्ब को जरूरत होती है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग जूसी फ्रूट्स, मैं जूसी फ्रूट खा रहा हूं. अब जो एम वर्ड है वो एक हेल्पिंग वर्ब है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द वर्ब्स. अब नेक्स्ट हमने टॉपिक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है वो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. द सिंपल रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट. सबसे पहले इसका एक रूल है कि जो सब्जेक्ट है जो भी वर्ब के साथ उसको हमेशा एग्री करना होता है. लाइक व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. अगर कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले क्या है? सब्जेक्ट जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है. लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज मैरिड, तो माई सिस्टर जो है एक सब्जेक्ट है. माई सिस्टर की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है. तो अगर व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसमें जो उस सेंटेंस में यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा. इन अनदर हैंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा. लाइक सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री विद वन अनदर इन नंबर. दोनों के नंबर में दोनों एग्री करने चाहिए. सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल देखते हैं. माई सिस्टर इज मैरिड, तो माई सिस्टर सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है तो इसमें जो वर्ब है सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, इज मैरिड. इन अनदर हैंड माई सिस्टर्स आर मैरिड, तो अब जो सब्जेक्ट है सिंगुलर ना होके प्लूरल हो गया तो यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या यूज किया? आर मैरिड. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. अब इसके लिए नोट देखें, एक बहुत अच्छा नोट है ये, ध्यान से सुनिए. एस और ई एस एट द एंड ऑफ द नाउन नॉर्मली मीन्स दैट द नाउन इज प्लूरल. अगर किसी भी नाउन के साथ एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल होता है. वाइल एस और ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब मीन्स दैट द वर्ब इज सिंगुलर. अगर एस और ई एस किसी वर्ब के पीछे लगता है तो वो सिंगुलर है. ये ऑपोजिट है. नाउन्स के साथ एस और ई एस लगने से वो प्लूरल है, अगर वर्ब के साथ लगता है एस और ई एस तो वो सिंगुलर है. फॉर एग्जाम्पल जैसे नाउन की हम एग्जाम्पल देखते हैं. गर्ल्स प्लूरल के साथ यहाँ एस लग गया तो ये प्लूरल नाउन बन गया. अगर ऐसे ही वर्ब गोज और गो है, गोज ई एस लगाया तो वो सिंगुलर में यूज होगा. अगर गो हमने अकेला तो वो प्लूरल के साथ यूज होगा. ऐसी प्लेज सिंगुलर के साथ, प्ले प्लूरल के साथ. ओपन सिंगुलर के साथ, ओपन प्लूरल के साथ. अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की. इज, एम, आर. सबसे पहले हम बात करेंगे इज की. तो इज हमेशा सिंपल टेंस में यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और किसके साथ यूज होगा? ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर के साथ. शी इज अपसेट. अब शी क्या है? एक सिंगुलर है. ही, शी, इट के साथ भी और सिंगुलर भी है तो वो क्या यूज होगा यहाँ पे? उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? इज. ऐसे ही एम हमेशा ध्यान रखना कि आई के साथ हमेशा अगर प्रेजेंट टेंस में बात करें तो हमेशा एम यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, तो आई के साथ क्या यूज हुआ? एम. प्रेजेंट टेंस में हमेशा आई के साथ एम यूज होगा. आर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा और ये हमेशा एक से ज्यादा पर्सन्स के लिए यूज होगा. प्लूरल के साथ या सेकेंड पर्सन के साथ. प्लूरल मीन्स मोर देन वन पर्सन की बात, और सेकेंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं यू हमेशा सेकेंड पर्सन ही होगा. प्लूरल की बात करें, दे आर स्टडिंग हार्ड, तो दे क्या है?
प्लूरल, मोर देन वन की बात है, दे, तो इसके साथ क्या यूज हुआ, आर, स्टडिंग हार्ड। यू सेकेंड पर्सन है, यू के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर यूज होगा, यू आर अ गुड गर्ल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वॉज और वर की बात करते हैं। तो वॉज हमेशा जो टाइम निकल चुका होता है उसमें यूज होगा वॉज। लाइक सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज होगा, वॉज, और किन के साथ यूज होगा, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ। जैसे हमने पहले देखा था, ही, शी, इट अगर प्रेजेंट में बात करते हैं तो इज के साथ, ही, शी, इट के साथ क्या यूज होगा, इज। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ पास्ट टेंस में वॉज यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अपसेट, द बॉय वॉज एंग्री। अब ये ही, शी, इट के साथ वॉज और द बॉय सिंगुलर है तो उसके साथ क्या यूज हुआ, वॉज। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर। अब वर कहाँ यूज होगा, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में वर यूज होगा किसके साथ, सेकेंड पर्सन एंड प्लूरल के साथ। सेकेंड पर्सन यू वर स्टडिंग हार्ड, तो सेकेंड पर्सन कौन सा होता है, यू के साथ क्या यूज होगा हमेशा, वर। और दे वर गोइंग समवेयर, तो यहां पे दे क्या है, प्लूरल के साथ पास्ट टेंस में वर यूज होगा। अब बात करते हैं हम हैज और हैव की। तो पहले हैज किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ। और ये प्रेजेंट टेंस में हमेशा हैज लगेगा इन ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। लाइक शी हैज लेफ्ट हर वाटर बॉटल, उसकी बॉटल घर रह गई है, तो प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट के साथ हैज। नेक्स्ट, द शॉप हैज द बेस्ट टॉयज, तो द शॉप एक है तो एक की बात है, एक के साथ क्या यूज होगा, हैज। हैव कहाँ यूज होगा, हैव, आई, यू, वी एंड प्लूरल के साथ। आई के साथ हमेशा, बेशक आई सिंगुलर है लेकिन हमेशा उसके साथ क्या यूज होगा, हैव। यू सेकेंड पर्सन और वी एंड प्लूरल ये मतलब मोर देन वन की बात कर रहे हैं तो हैव यूज होगा इनके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो टू लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो मेरे को यहाँ पे आई के साथ क्या यूज किया हमने, हैव। यू हैव टू सबमिट नोटबुक्स, आपको नोटबुक सबमिट करवानी है, तो यू के साथ क्या यूज हुआ, हैव। अब कुछ इनके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कहीं कहीं कहा, मतलब लेट्स सी कि क्या क्या एक्सेप्शंस है। व्हेन he and she regarded separately as singular and are combined to form one plural. Like he and she are together and are regarded as plural. He and she बेशक सिंगुलर है लेकिन अगर कंबाइंड होते हैं तो उनके साथ हैज की जगह हैव लगेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बोथ he and she can have it now. मतलब यहाँ पे ही एंड शी इस सेंटेंस में यूज हुए हैं लेकिन इनके साथ क्या लगाया हमने, हैव। और नेक्स्ट एक्सेप्शन है व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, अगर ही और शी के साथ अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब भी हैव यूज होगा। लाइक डज ही हैव अ फुटबॉल, डज, अब ही बेशक सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की बात है, क्या उसके पास फुटबॉल है, तो डज ही हैव क्या यूज है यहाँ पे क्वेश्चन में, हैव अ फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन शी हैव अ पेन प्लीज, क्या वो पेन ले सकती है, तो कैन शी सिंगुलर है लेकिन उसके साथ क्या लगाया हमने क्वेश्चन में, हैव। सम मोर एक्सेप्शंस आर देयर। A plural collective noun takes a plural verb. अब प्लूरल कलेक्टिव नाउन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, तो अगर प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल है, तब वहां पे वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, फैमिलीज एंजॉय दिस रेस्टोरेंट,
फैमिलीज जो एक कलेक्टिव नाउन के लिए फैमिली वर्ड यूज होता है. अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो फैमिलीज, मोर देन वन फैमिली है तो फैमिलीज, तो उनके साथ वर्ब क्या है, एंजॉय दिस रेस्टोरेंट. वहां पे भी प्लूरल कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा. अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. अब अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर ही होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आवर फैमिली इंजॉयज दिस रेस्टोरेंट. अब फैमिली जो है एक कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर है, दिस रेस्टोरेंट. नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स. जो प्रोनाउंस इनडेफिनेट होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, हमेशा उनके साथ वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं, लाइक ईदर, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ईच, नीदर, एनीवन, समवन, एवरीवन, नो वन, वन, अदर, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एटसेट्रा. ये सभी इंडेफिनेट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं. तो इनके साथ जो वर्ब है सिंगुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, somebody has taken my pen. तो यहाँ पे somebody के साथ जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है उसके साथ क्या लगाया हमने, has, सिंगुलर वर्ब. नीदर रोहन नॉर विनीत हैज बॉल. अब दो लोगों की बात हो रही है लेकिन नीदर वर्ड यूज हो रहा है, इंडेफिनेट प्रोनाउन. दो, नीदर या नॉर दोनों ये इंडेफिनेट है, तो इनके साथ क्या यूज किया हमने, हैज. सो इट वॉज ऑल अबाउट the verbs and subject verb agreement. So watch the video repeatedly for better understanding of the topics. Your unit tests are coming. Do prepare well. Take care. Thank you.